हेलो क्लास 6, तो वेलकम टू जनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया है अपना चैप्टर नंबर 9, दैट इज मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। सो बेसिकली मेथड ऑफ सेपरेशन का क्या मतलब है? देखो, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स वे में रहती है। सो देयर इज़ अ डिफरेंट वे टू सेपरेट देम, है ना। सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं उनको सेपरेट करने के, एंड उसको हम क्या नाम देते हैं? मतलब एक सेपरेशन हो गया, मान लो उसको हमने विनोइंग नाम दे दिया है ना। एक सेपरेशन को हम चर्निंग नाम दे देते हैं। अब देखो, अगर आपने पहली बार सुना है तो डेफिनेटली बहुत अजीब सा लगा होगा, बट डोंट वरी, ये सारे के सारे वर्ड्स हम इस चैप्टर में क्लियर कर लेंगे, है ना। और ये सारे के सारे क्या है? बेसिकली अ मेथड ऑफ सेपरेशन है ना। इन मेथड के थ्रू हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे तो कुछ अच्छा सा लिखा हुआ है, लेट्स रीड इट। क्या लिखा है यहाँ पे? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, ओके, सार सार को गही रहे, थोथा दई उड़ाए। इसका क्या मतलब है? बताओ, इसका क्या मतलब है? इसको पढ़ के हमको क्या समझ में आ रहा है? बोलोगे मैम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसको पढ़ने के बाद, बस हमको इतना समझ में आ रहा है कि कबीर जी ने इनको ये लाइन, मतलब कबीर जी ने हमें ये लाइन दी है हमारी बुक में और हमने इसको पढ़ लिया, हमको सिर्फ इतना समझ में आया। बट डोंट वरी, देखो क्या लिखा हुआ है। जस्ट लाइक विनोइंग मेक द हस्क ब्लो अवे while retaining the grain, similarly sages let the virtue stay while discarding the vices। मतलब क्या है भाई? मतलब ये है, देखो, जिस तरीके से विनोइंग का प्रोसेस होता है ना, विनोइंग का प्रोसेस क्या होता है? जो ग्रेन्स में से हस्क को सेपरेट कर देते हैं, है ना। जो हस्क है दैट इज नॉट यूजफुल फॉर अस, हम तो उसको नहीं खा सकते, है ना। जो ग्रेन है दैट इज यूजफुल फॉर अस, तो हमारे लिए ग्रेन इज गुड बट हस्क इज नॉट गुड। तो जैसे विनोइंग की हेल्प से हम इन दोनों चीजों को सेपरेट करते हैं, गुड थिंग एंड बैड थिंग, वैसे ही कबीर जी ने कहा है हमें, है ना, कि अपने अंदर, ठीक है, क्या कह रहे हैं? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, है ना। तो हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। सेपरेटिंग थिंग्स हमको पता होना चाहिए, राइट। एंड जिस तरीके से विनोइंग प्रोसेस में जो ग्रेन्स है, जो अच्छी चीज़ें हम अपने पास खुद रख लेते हैं, एंड जो हस्क है जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है उसको हम जाने देते हैं, वो गो विथ फ्लो हो जाता है ना, वो हवा के साथ जो है वो उड़ जाता है। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आप कनेक्ट कर पाए होंगे, यस और नो। नाउ Mali and his sister Wali, wow, Mali and his sister Wali are excited for their summer vacation। जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपने समर वेकेशंस के लिए, अपने ट्रिप्स के लिए, वैसे ही यहाँ पे Mali and his sister Wali, ठीक है, ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है फॉर देयर वेकेशंस। So their parents have planned a trip to visit a relative and the friends living across India। तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो क्या प्लान करते हैं? वो प्लान करते हैं रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के घर जाने का। नाउ they always stay in touch with their relatives and friends। Do you also keep in touch with your loved ones? Yes, हम भी अपने रिश्तेदार, फ्रेंड्स, है ना, जो होते हैं उनके टच में रहते हैं, उनके घर जाते हैं, उनसे उनका हालचाल पूछते हैं। ऐसा आप करते हैं कि नहीं करते? जैसे कि मान लो जब समर वेकेशन होता है तो हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं, है ना। हम अपने कहाँ जाते हैं? नानी के घर जाते हैं, दादी के घर जाते हैं, मौसी के घर जाते हैं, बुआ के घर जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो इसी तरीके से ये लोग भी वहाँ पे जाते हैं, इनको भी बहुत पसंद है अपने रिलेटिव्स के टच में रहना, जैसे कि आप लोगों को पसंद है, ठीक है, अपने कजन्स से टच में रहना, उनसे बातें करना। सो देयर फर्स्ट हॉल्ट इज एट देयर नानीज, यानी कि मैटरनल ग्रैंड मदर्स, अपनी नानी के घर पे रुके हैं, है ना। सबसे पहला वो कहाँ पे जाके रुके? अपनी नानी के घर पे रुके हैं। हाउस इन हरियाणा, कहाँ पे था भाई उनकी नानी का घर? उनकी नानी का घर था हरियाणा में। इट इज सराउंडेड बाय द लार्ज फील्ड। Mali and Wali are fascinated by the variety of the grain piled up in the courtyard। तो जब वो अपनी नानी के घर गए तो वहां पे उनको एक बड़ा सा ग्राउंड दिखा, बड़ा सा फील्ड दिखा, और वो क्या देख के फैसिनेट हो गए कि यहाँ पे वेराइटी ऑफ ग्रेन्स लगे हुए हैं, है ना, अलग अलग तरीके के ग्रेन्स लगे हुए हैं। देयर मामी and mama along with the other community members are busy separating small stones and husk from the grain with their hand। तो
जब अपनी नानी के घर गए तो वहाँ पे उनको उनके मामा और मामी और भी बहुत सारे आसपास के लोग थे, ठीक है, उनको वो क्या करते हुए नजर आए, उनको ग्रेन्स में से हस्क निकालते हुए नजर आए, वो भी हाथों से, ठीक है, ग्रेन्स में से क्या कर रहे थे, वो हस्क को सेपरेट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ देयर हैंड, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से सारे के सारे लोग बैठ गए थे. नाउ माली एंड वाली आर द क्यूरियस टू नो व्हाई दिस इज बीइंग डन. अब वो ऐसे सोच में पड़ गए क्योंकि उन्होंने तो पहली बार ये चीज देखी थी, है ना, उन्होंने ये चीज तो पहली बार देखी थी, तो वो सोच में पड़ गए कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना. Their nani noticed their curiosity and explained, we are removing these stones so that grains are fit for cooking. तो उनकी नानी ने देखा कि भाई बच्चे कुछ ज्यादा ही क्यूरियस हो रहे हैं, है ना, अब इनको आंसर देना ही पड़ेगा. तो उनकी नानी ने उनको क्या बताया कि देखो इसमें से हम क्या कर रहे हैं बेटा, स्टोन्स को अलग कर रहे हैं ताकि जो ग्रेन्स है वो हमारे खाने लायक बन सके. हम ऐसे ही तो ग्रेन्स को नहीं पका देंगे ना कि उसमें कंकड़ पत्थर हस्क सब है, हमने पका दिया, हम खाना खा रहे, दांत के नीचे आ गया, हमारे पेट में चला गया, तो ऐसा तो हम नहीं करेंगे, है ना. क्या करेंगे, सबसे पहले उसको क्लीन करेंगे, उसमें जितने भी स्टोन्स हैं हम उसको रिमूव कर देंगे. ओके, नाउ they go around the house to see the field and the cattle to keep them busy. Nani gave them a challenge of hand picking small stones from grain while keeping their eyes closed. अब देखो उनकी नानी ने ना उनको एक चैलेंज दिया, कहा कि बेटा देखो क्या करना है, आप लोगों को आंखें बंद करके, ठीक है, आंखें बंद करके आपको स्टोन्स को निकालना है ग्रेन्स में से. सो दिस मेथड ऑफ पिकिंग बाय हैंड फ्रॉम अ मिक्सचर When two or more substances are mixed, मिक्सचर क्या होता है, जब दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में ऐसे कुछ भी करके मिक्स हो जाते हैं. सो सच अ स्मॉल स्टोन्स एंड हस्क फ्रॉम अ व्हीट एंड राइस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब अपने हाथों से हस्क को स्टोन को निकालते हैं फ्रॉम द ग्रेन फ्रॉम द राइस, तो इसको कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है हैंड पिकिंग. क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, हम हैंड पिकिंग कहते हैं. इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द साइज, कलर, शेप ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं, अलग अलग साइज के हो सकते हैं, इनका कलर भी चेंज हो सकता है ना, बट रहेगा तो वो स्टोन ही विच वी कैन नॉट ईट, तो हमको उसको ग्रेन्स में से निकालना ही पड़ेगा. ठीक है, so if the particle to be removed are the present in small quantities and can easily be picked by the hand picking proved to be a convenient method. तो देखो जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं उनको तो हम आसानी से हाथों से निकाल सकते हैं, है ना. फिर क्या बात हुई भाई, अब इनका देखो लंच का टाइम हो गया, दे आर हैविंग देयर मील. सो एट लंच माली एंड वाली आर सर्व्ड स्टीमिंग हॉट वेजिटेबल पुलाव. तो इनको क्या मिला खाने के लिए अपनी नानी के घर, इनको अपनी नानी के घर मिला क्या क्या मिला इनको नानी के घर, अपने स्टीम हॉट वेजिटेबल पुलाव खाने के लिए मिल गया. वाओ. While eating the pulao, Nani observed that Mali is separating whole black pepper from the pulao and is placing them aside on his plate. अच्छा देखो ये तो कॉमन है, ये तो आप भी करते होंगे, है ना. जब आप कुछ खाते हो तो उसमें अगर मिर्ची आ गई, ठीक है, कोई अदरक का टुकड़ा आ गया या फिर जो ब्लैक पेपर है वो आ गया, तो आप क्या करते हो, जब हम उसको चबा लेते हैं तो हमारा टेस्ट थोड़ा सा बिगड़ जाता है ना. तो हम क्या करते हैं उसको सेपरेट करके रख देते हैं. कुछ लोग होते हैं जिनको टमाटर नहीं पसंद होते हैं, तो वो टमाटर को भी साइड में रख देते हैं. अगर मटर है उसमें तो कुछ कुछ को मटर भी पसंद नहीं होते, तो वो मटर को भी सेपरेट कर देते हैं. तो ऐसे ही यहाँ पे उनकी नानी ने क्या देखा कि जो माली है वो क्या कर रहा है, वो सेपरेट कर रहा है सारे के सारे ब्लैक पेपर्स को फ्रॉम द पुलाव एंड प्लेसिंग देम असाइड ऑन हिज प्लेट. ठीक है, वो प्लेट में साइड में रख रहा है. वाली प्लेफुल टीजेस, वाओ दिस इज अ हैंड पिकिंग मेथड, नाइस वन, है ना. तो देखो कितनी जल्दी उसने कैच कर लिया. ठीक है, वाली ने क्या किया कि हाँ भाई ये तो देखो हाथ से उसने उठा के रख दिया, दैट मीन्स दिस इज अ हैंड पिकिंग. ऑफ कोर्स दिस इज अ हैंड पिकिंग. नाउ नानी टेल देम अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द ब्लैक पेपर एंड एनकरेज माली टू ईट इट. फिर नानी जी ने बताया कि देखो बेटा आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ब्लैक पेपर को साइड में नहीं रखना है, दैट इज हेल्दी, है ना, वो आपके लिए हेल्दी है, तो यू शुड ईट इट, तभी तो उसको खाने में डाला है हमने. ठीक है. देन लेटर इन द डे देयर मामी टेक देम टू द फील्ड. फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उनकी जो मामी जी थी वो उनको कहाँ पे लेके गई, फील्ड में लेके गई. वेयर दे ऑब्जर्व बंडल्स ऑफ द हार्वेस्टेड व्हीट स्टॉक्स लेइंग इन द फील्ड.
अभी सारे के सारे जो बंडल्स थे वो तो कट गए, अब इनके बंडल्स बना बना के सारे के सारे ऐसे सजा के रख दिए, ठीक है। फिर उन्होंने क्या देखा, अब इसमें से भी ग्रेन्स को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, उनको पीट पीट के क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। सो सम stalks are spread in the sun for drying. Both of them pick up a stalk each and notice numerous grain attached to it. तो एक स्टाक में क्या होता है, बहुत सारे ग्रेन्स उनको मिलते हैं, बट वो ग्रेन्स हमारे लिए हैं, मतलब ग्रेन्स हमारे लिए यूजफुल है, बट स्टाक का हम क्या करेंगे, उसको तो हम खा नहीं सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्टाक में से ग्रेन को सेपरेट करना पड़ेगा, है ना। A group of farmers are beating the stalks on a large wooden log. Curiously, Wali asked Mama, "Why are they doing this?" तो क्या कर रहे थे, एक बड़ा सा वुड लॉग है, उस पे जाके उस स्टाक को ऐसे पीट पीट के क्या कर रहे हैं, ग्रेन्स को सेपरेट कर रहे हैं। तो वाली ने पूछा, है ना, वाली ने क्या पूछा अपने मामा से कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो मामा जी ने क्या एक्सप्लेन किया, दे आर बीटिंग द स्टाक टू सेपरेट द ग्रेन्स, ठीक है, वो उसको पीट के क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं ग्रेन्स को। Now this process of separating grains from stalk is known as threshing. और जब पीट के कोई चीज सेपरेट की जाती है, ठीक है, जब पीट के कोई चीज सेपरेट की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, हम थ्रेशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। फार्मर्स वर्क हार्ड yet they enjoy their work, है ना, क्योंकि उनको वो काम करना पसंद है, that's why they are farmer. From time to time they sing folk song while walking. तो वो अपना काम कर रहे हैं, they are enjoying, they are singing a song, है ना, वो अपना folk song गाते गाते काम कर रहे हैं। Now explore folk song of your region and try to sing along with your friends. तो आप अपने एरिया के folk song बता सकते हैं, है ना, एंड साथ ही साथ आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी गा सकते हैं, इफ यू नो। नाउ हैव फन व्हाइल यू लर्न। तो हमेशा ऐसे नहीं कि बोरिंग हो रहा है भाई कि अब तो नहीं पढ़ना, नहीं, दिस इज योर टास्क, यू हैव टू कंप्लीट इट। चाहे आप बिल्कुल ऐसे बोरियत से कंप्लीट करो, चाहे यू कैन डू विद योर फन। सो these separated grains this separated grains get mixed with the piles of the husk. अब वो जो ग्रेन्स था वो किस में जाके मिक्स हो गया, वो हस्क में जाके मिक्स हो गया। Wali whispered to Mali, will the farmers handpick the grain to remove them from the husk, so much husk. अब कह रहे हैं कि भाई वाली एंड माली, वो तो उन्होंने पहले देखा कि हस्क और स्टोन को सेपरेट किया था विद द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग, फिर उन्होंने थ्रेशिंग वाला पार्ट देख लिया। अब उन्होंने क्या देखा कि भाई जो उन्होंने ग्रेन्स को सेपरेट किया था फ्रॉम थ्रेशिंग, वो जो ग्रेन्स है वो किसके साथ जाके मिक्स हो गया, हस्क के साथ मिक्स हो गया। अब वो आपस में फुसफुसा रहे हैं कि क्या अब ये लोग हैंड पिकिंग की हेल्प से हस्क को निकालेंगे, बताओ, सोचो जरा। शी वंडर्ड हाउ मच टाइम विल द फार्मर टेक टू सेपरेट दीज। तो इनको कितना समय लग जाएगा एक एक ग्रेन्स को हस्क में से सेपरेट करने के लिए, है ना, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस रेज्ड बाय वली। ठीक है, तो उसका जो क्वेश्चन था कि भाई कैसे सेपरेट करेंगे, अगर हैंड पिकिंग से सेपरेट करेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम, तो भाई वो हैंड पिकिंग से सेपरेट नहीं करेंगे, देयर इज अनदर प्रोसेस टू सेपरेट दैट, है ना। So, a small amount of puffed rice is mixed with a chana dal. Can you think of separating the mixture by a method other than hand picking? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि puffed rice जो है वो चना दाल के साथ मिक्स हो गया है, ठीक है, तो हम उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। देखो जो लाइटर वेट होगा ना, अब वो मिक्स हो गया, हम उसके अंदर पानी डालेंगे तो जो लाइटर वेट होगा वो ऊपर की साइड आ जाएगा, फिर हाथ से हम उसको ऐसे छान के अलग कर सकते हैं। ये वाला प्रोसेस हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम विनोइंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इफ दे आर ड्राई। नाउ एक्टिविटी 9.1. So activity 9.1 is let us explore. Take a handful of roasted peanut and rub them between your palm. What happen? तो roasted peanut को जब हम रब करेंगे तो उसके ऊपर का जितना भी ब्राउन कलर का जो पार्ट होता है वो वहां से निकल जाएगा, फूक मारेंगे तो वो उड़ भी जाएगा, हो गया ना सेपरेट तुरंत। अब ऐसा थोड़ी है कि हम एक एक पीनट वहां से निकालेंगे और फिर सेपरेट करेंगे, नहीं, हमें पता है कि वो लाइट वेट है, हमने उसको रब किया, फूक मारा और वो सारा का सारा उड़ जाएगा। So, is it possible to separate the removed skin and the peanut? Yes, it's very easy. We can easily separate them. Now, try blowing it. What do you observe? हाँ भाई, ब्लो हमने कर लिया है। So, क्या हुआ कि सारे के सारे जो उसकी स्किन थी, जो ब्राउन पार्ट था वो बाहर निकल गया, जो रेसिड्यू था वो चला गया।
Which of these components removed peanut skin और peanut are blow away? तो peanut skin जो है वो वहां से उड़ गया, ठीक. You observe that blowing air separate the heavier and the lighter components. हाँ, wind की speed से हम lighter and heavier particles को क्या कर सकते हैं, separate कर सकते हैं. Okay, how do you think farmers separate so many grains from husk with the help of wind? और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? This process is called winnowing. ये आपने अपने घर में होते हुए देखा होगा, गांव में देखा होगा ये करते हुए, ठीक है. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? तो इस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं. सो ट्रेडिशनली अ सूप, इस तरीके की चीज को क्या बोलेंगे हम? सूप. वो पीने वाला सूप नहीं है. बैम्बू ट्रे होता है बेसिकली. इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग हेवियर एंड द लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर. नेक्स्ट डे देयर नाना टेक देम टू द फील्ड टू शो दिस प्रोसेस एट वर्क. तो अभी तो सिर्फ उनको सिर्फ बताया गया था, है ना, क्योंकि वो आपस में बातें कर रहे थे. फिर अगले दिन उनके जो नाना जी है वो उनको फील्ड में लेके जाते हैं एंड वो उनको दिखाते हैं कि इस तरीके से विनोइंग का प्रोसेस होता है, जिससे विंड की हेल्प से हम हेवियर एंड लाइटर पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक. Mali and Wali observe a farmer standing on a raised platform. The farmer is moving a bamboo tray which contain threshed wheat grain in the directions of the air or a wind. तो जिस डायरेक्शन में हवा जाएगी, जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो करेगी, उसी डायरेक्शन में जाके खड़ा हो जाए. जैसे कि इस डायरेक्शन में अगर विंड ब्लो होती है तो मैं ऐसे खड़ी हो जाऊंगी और सूप ले लिया और हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे, सारा का सारा पार्टिकल जो है वो नीचे की साइड गिरेगा, क्योंकि जो लाइटर पार्टिकल है वो हवा की डायरेक्शन से आगे आगे मूव हो जाएगा और जो हेवियर पार्टिकल है वो नीचे ही रह जाएगा, ठीक है. जो हेवियर पार्टिकल है वो क्या रह जाएगा? वो नीचे ही रह जाएगा. What do you infer from? अब हम इससे क्या समझ रहे हैं? Do both the components wheat grain and the husk fall at the same places? No. Which of the two components get blown away? The lighter particles. The lighter particles will blown away. Can the wind separate two components? Yes. Wind can separate two components. Wind जो है वो दो components को आसानी से separate कर सकता है, but एक lighter weight होना चाहिए और एक heavier weight होना चाहिए, like this. ठीक है, इस तरीके से हम separate करेंगे. दिख रहा है? जितने भी husk हैं वो बाहर निकल गए और जितने भी grains हैं वो इधर आके गिर गए. फिर तो हम इसको खाना पकाते समय क्या करेंगे? इसको अच्छे से वॉश कर देंगे तो जितने भी हस्क होंगे और वो पानी की हेल्प से निकल जाएंगे, ठीक है. नाउ वाली इज अनेबल टू सेपरेट हस्क फ्रॉम राइस इन अ क्लोज रूम. हाउ कैन यू हेल्प हो? कैसे करेंगे भाई? उसको हम wind की हेल्प से. This method of separating heavier and the lighter component of a mixture by wind or blowing is called winnowing. इस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं. क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं. Have you seen any similar kind of activities being done at your home? क्या आपने ऐसी कोई चीज देखी है अपने घर में होते हुए? भाई मैंने तो देखी है ना, हमने तो अपने गांव में देखा है, आपने भी देखा होगा, डेफिनेटली देखा होगा अपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इस तरीके के काम करते हुए, है ना. ना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैव रिजल्टेड इन डेवलपिंग फॉर द थ्रेशिंग मशीन्स कॉल्ड द थ्रेशर्स. तो अब हाथ से थ्रेशिंग ना करके क्या आ गया है हमारे पास? थ्रेशर आ गया. इससे क्या होगा? जो ग्रेन है, जो हस्क है वो सेपरेट हो जाएंगे. These machines are used for separating grain from the stalk and husk, and they perform both the task of threshing and winnowing simultaneously. और ये दोनों काम, देखो मशीन है, मशीन क्या होता है? टाइम सेव करता है ना, एंड ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको भी सेव कर लेता है, ठीक है. तो इसने क्या किया? विनोइंग एंड थ्रेशिंग दोनों का प्रोसेस ये खुद ब खुद कर लेता है और साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ कर लेता है, ठीक है. नाउ Next day, Mali and Wali board a train to Ahmedabad to visit her father's friend घनश्याम भाई. ठीक है, अब वो पहला हॉल्ट उनका कहाँ पे था? नानी के घर पे था. दूसरा वो कहाँ पे चले गए? अहमदाबाद चले गए. अहमदाबाद में वो कहाँ पे रुके? अपने फादर के फ्रेंड घनश्याम भाई के घर पे रुके हैं. एंड बिफोर लिविंग वाली रिक्वेस्ट हर मामी टू प्रिपेयर अ मीठी पूड़ी. ठीक है, तो जब जाते हैं तो कुछ अच्छा बना के देते हैं ना. तो यहाँ पे क्या हुआ?
वाली ने क्या रिक्वेस्ट किया अपनी मामी से कि भाई हमको तो मीठा पूड़ी खाना है, तो उनकी मामी ने उनको क्या बना के दिया, मीठा पूड़ी बना के दिया, ठीक है, स्वीट इंडियन ब्रेड मेड फ्रॉम दी व्हीट फ्लोर फॉर देयर जर्नी। वाली शेल आई हेल्प यू टू नीड द व्हीट फ्लोर। तो वाली क्या कहती है कि आटा गूंदने में मैं हेल्प कर दूंगी। मामी ने क्या कहा, टू प्रिपेयर अ डिश विद द फ्लोर फर्स्ट वी नीड टू रिमूव अ ब्रैन दैट मे बी प्रेजेंट इन द फ्लोर। तो आटे में अगर कोई भी चीज प्रेजेंट होगी, ठीक है, छोटे छोटे से उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे पहले हमें उसको निकालना होता है ना। उसको नीड करने से पहले क्या करना होता है, हमें उस पार्टिकल्स को सेपरेट करना होता है। आपने देखा है ना कैसे सेपरेट करते हैं, सीव से, ठीक है, छन्नी जैसी होती है सीव, उसको सीव कहते हैं। उससे हम आटे को, फ्लोर को क्या करते हैं, उसके डस्ट पार्टिकल से सेपरेट कर देते हैं। सो वाली ने पूछा हाउ डू वी डू इट, हम इसको कैसे कर सकते हैं, है ना, हाउ डू वी डू इट। देखो ये है सीव हमारा, ठीक। तो मामी ने क्या कहा, वी यूज अ सीव फॉर दिस पर्पस, हम इसके लिए सीव का इस्तेमाल करेंगे, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सीविंग कहते हैं। सो सीविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव एज शोन इन दिस फिगर। तो लाइटर पार्टिकल्स कौन है, फ्लोर जो है वो हमारा लाइटर पार्टिकल्स है, और जो भी हैवियर पार्टिकल्स होंगे जो हमारे काम के नहीं है वो इस सीव में ऊपर ही रह जाएंगे। Pass through the holes of the sieve as shown in this figure. The bigger particles such as bran and the small stones remain on the sieve. वो sieve के ऊपर ही रह जाएंगे। Carefully observe a sieve. Are all the holes of the sieve the same size? Will sieve work in holes of the sieve are larger than the substances? अगर substances ज़्यादा large होगा तो उसके साथ वो जो stones है ना, या फिर कुछ भी उसके अंदर ऐसी पार्टिकल्स होंगे जो हमारे काम की नहीं है, तो वो भी उसके नीचे आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्लोर होता है वो बहुत फाइन पार्टिकल्स होता है, तो उसी के हिसाब से सीव को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, विल सीव वर्क इफ द होल ऑफ द सीव आर लार्जर देन द सब्सटेंस, नो, देन इट विल नॉट वर्क। इज देयर एनी डिफरेंसेस इन द साइज बिटवीन द पार्टिकल्स दैट पासेस थ्रू द सीव एंड द पार्टिकल्स दैट रिमेन ऑन द सीव, यस, तभी तो वो सेपरेट हो गए, है ना। अगर उनका सेम साइज होता तो इट विल हार्ड फॉर अस टू सेपरेट देम, ठीक है। नाउ सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ द सॉलिड मिक्सचर हैव अ डिफरेंट साइज। तो सीविंग कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास दो पार्टिकल हो, सॉलिड फॉर्म में हो और उनके साइज अलग अलग हो, तब हम सीव की हेल्प से उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। Upon reaching Ahmedabad, they visited Sabarmati Ashram along with घनश्याम भाई, where they learn about the नमक सत्याग्रह, जिसको हम डांडी मार्च कहते हैं, ठीक है। अब इनकी नानी का घर वाला जो पोर्शन था वो हो चुका है ओवर। अभी कहाँ पे आ गए हैं, अभी अहमदाबाद आ गए हैं, घनश्याम भाई के यहाँ पे आ गए हैं, और ये विजिट करने गए हैं कहाँ पे, सबरमती आश्रम में, जहाँ पे गांधी जी रहा करते थे, जहाँ से उन्होंने डांडी मार्च शुरू किया था, ठीक। Now, have you ever observed sieve being used at the construction site to separate pebbles and stone from the sand? Yes, हमने ये चीज देखी है। तो उसमें बड़ा सा सीव होता है ना, बड़ा सा सीव होता है, और वो क्या करते हैं, रेत बालू जो होता है उसको उसके ऊपर डालते हैं, और उसमें जितने भी कंकड़ पत्थर होते हैं वो उसके ऊपर रह जाते हैं सीव के, और रेत वगैरह जो है, मिट्टी जो है वो उसके पार हो जाती है, फिर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, इन कंस्ट्रक्शन साइट। नाउ more to do. What is साबरमती आश्रम फेमस फॉर? किस लिए साबरमती आश्रम फेमस है? क्योंकि यहाँ पे कौन रहते थे, यहाँ पे गांधी जी रहते थे। Draw a poster showing डांडी मार्च and discuss why it was organized. तो यहाँ से उन्होंने क्या किया था, डांडी मार्च की शुरुआत की थी, यहीं से वो डांडी मार्च के लिए गए थे, ठीक है। नाउ डांडी मार्च क्या है, बेसिकली सॉल्ट एक्ट को हटाने के लिए, है ना, उस पर जो टैक्स लगा था उसको हटाने के लिए गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था, ओके। नाउ माली आस्क, वेयर इज नमक? नमक क्या होता है, कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ पे पाया जाता है, ये ओशियन वगैरह में पाया जाता है ना, वहां से नमक को छान कर लाया जाता था, एंड उस पर भी टैक्स लगा दिया गया था। फ्रॉम द सी वाटर रिप्लाइज घनश्याम भाई, तो नमक कहाँ से आएगा भाई, तो नमक आएगा सी वाटर से, है ना, नमक आएगा सी वाटर से। सी वाटर जो है देखो इस तरीके से छन जाते हैं वो, ठीक। सी वाटर क्या है, सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सम अदर सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर। सी वाटर क्या है, सी वाटर एक मिक्सचर है,
ठीक है, क्या है सी वाटर? सी वाटर एक मिक्सचर है सॉल्ट का, और उसके साथ साथ कुछ अदर इम्प्योरिटीज, कुछ अदर सब्सटेंसेस भी मिक्स होते हैं. ओके, to obtain salt the sea water is kept in shallow pit and exposed to the sunlight and air. तो इनको छोटे छोटे गड्ढों में रख दिया जाता है. जितना भी वाटर कंटेंट होगा इसमें वो सब के सब क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद इवापोरेट हो जाएगा. in few days the water evaporate, है ना. कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा, उसमें से जितना भी पानी है, क्योंकि नमक हमको कैसा चाहिए, सूखा नमक चाहिए ना, तो इसमें से जितना भी पानी होगा वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा. लीविंग बिहाइंड द सॉलिड मिक्सचर. कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय द फ्यूचर प्योरिफिकेशन, है ना, फर्दर प्योरिफिकेशन. और नमक का फॉर्मूला क्या होता है? सो नमक का फॉर्मूला होता है NaCl. क्या होता है नमक का फॉर्मूला? NaCl. इसको हम कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट भी कहते हैं. ठीक है, अगर केमिकल नाम की बात करें तो इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? सोडियम क्लोराइड कहते हैं. नाउ find out about some water bodies in India that contain common salt. One such source is Sambhar Lake in Rajasthan. तो ऐसे ही आपको और भी लेक ढूंढने हैं हमारे इंडिया में जहां पे सॉल्ट बनाया जाता है, जहां पे सॉल्ट पाया जाता है. ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर हाउ सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन. तो सॉल्ट को कैसे सेपरेट किया जाता है उसके सोल्यूशन से, उसके मिक्सचर से, उसके बारे में अब हम बात करेंगे. सो इन एक्टिविटी 9.2 let us observe and create. So have you ever observed white patches on the dark color cloth you wear during a hot summer? How are these patches formed? तो देखो क्या होता है, जो हमारा पसीना है ना, जो हमारा स्वेट है वो उस पे लग गया, फिर वो सूख जाता है तो वहां पे वो व्हाइटिश हो जाता है. सो बेसिकली आवर स्वेट कंटेन सॉल्ट, है ना. तो कभी ऐसा होता है ना कि पसीना हमारे मुंह में आ जाता है ना, एक रेयर केस भी ऐसा आ जाते हैं, तो वो कैसा टेस्ट करता है, बहुत सॉल्टी टेस्ट करता है. तो हमारे जो स्वेट है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, नमक प्रेजेंट होता है, और वही जो व्हाइटिश पार्ट है, क्योंकि वहां से वाटर इवापोरेट हो गया तो वो सॉल्ट वाला जो पार्टिकल है वो हमको नजर आएगा. ठीक है, कभी आपने चीज नोटिस की है कि नहीं की है? देखो की होगी, और खास करके ना ये चीज हमको ब्लैक कपड़ों में देखने के लिए ज्यादा मिलती है. ठीक है, नाउ लेट अस ऑब्जर्व एंड क्रिएट. ओके, so take a bowl or any container and fill it with a half water. आप एक बोल ले लो, कोई सा भी कंटेनर ले सकते हो, उसमें आधा पानी भर दो. ठीक है, add 2 to 3 teaspoon of the salt in it and stir till salt dissolve to form a solution. उसमें 2-3 चम्मच नमक डालो और उसको क्या करो, स्टिर करते रहो, उसको डिसॉल्व करते रहो जब तक वो एक सोल्यूशन नहीं बन जाता. नाउ take a small piece of black and the dark colored thick paper and spread a few drop of the salt solution on it. आपको क्या करना है, ब्लैक कलर का, डार्क कलर का, ठीक है, एक पेपर ले लेना है, थिक पेपर ले लेना है, और उस पर वो पानी स्प्रेड कर देना है. ठीक, सो यू कैन ऑल्सो क्रिएट एनी आर्ट ऑफ योर चॉइस विद दिस सॉल्ट. तो कैसा भी आप इस पे डिजाइन बना सकते हो. अलाउ इट टू ड्राई देन ऑब्जर्व इट. अब क्या होगा, जब हमने उसमें पानी छिड़क दिया तो कुछ टाइम के बाद जितना भी वाटर है वो तो इवापोरेट हो जाएगा, एंड सॉल्ट विल रिमेन स्टिक टू दैट पेपर. ठीक है, सॉल्ट जो है वो यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा इस तरीके से आफ्टर ड्राइंग. ठीक है, ड्राई होने के बाद इस तरीके से हमको सॉल्ट नजर आने लग जाएगा और सारा का सारा पानी इवापोरेट हो जाएगा. तो कुछ ऐसा ही सॉल्ट हमको अपने कपड़ों पे दिखाई देने लग जाता है, खास करके ब्लैक ड्रेस पे. ओके, नाउ do you observe some patches on the paper? Yes. What do you think is left on the paper? Of course it's salt. ठीक है, क्या रह गया है पेपर पे, तो सॉल्ट रह गया है पेपर पे. You can feel the presence of salt by touching the paper. Where has the water disappeared? पानी जो है वो तो इवापोरेट हो जाएगा. Recall the chapter A Journey Through States of the Water. वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, इससे पहला वाला ही चैप्टर था हमारा. वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू दी कौन सा प्रोसेस है, इवापोरेशन प्रोसेस से. ठीक, लेट अस प्रूव फर्दर टू गेट द आंसर. चलो और आगे बढ़े इसके आंसर के लिए. तो देखो हमें तो आंसर वैसे पता चल गया है ना, हमें तो आंसर भाई पता चल गया है. ये येलो वाला पोर्शन पढ़ लेते हैं. चलो ये क्या है, in the traditional Indian system
ऑफ होलिस्टिक हेल्थ एंड मेडिसिन कॉल्ड आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा का नाम आप सबने सुना होगा, है ना। यहाँ पे क्या होता है, हर्ब्स और प्लांट्स आर प्रिस्क्राइब एज द रेमेडीज। तो पहले के टाइम पे दवाइयाँ नहीं चलती थी, पहले के टाइम पे क्या करते थे, जो प्लांट्स होते थे मेडिसिनल प्लांट्स, उनका इस्तेमाल किया जाता था, उनका पेस्ट बनाया जाता था, उनके जूस बनाए जाते थे, और जो बीमार लोग होते थे उनको वो दिया जाता था, है ना। पत्तों को कूट कूट के या फिर पत्तों को एज इट इज ऑयल में लपेट के ऐसे सेका जाता था, है ना। तो इस चीज का इस्तेमाल पहले किया जाता था, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम आयुर्वेदा कहते हैं। सो these ingredients like roots, leaves, flowers or seeds of the various medicinal plants are often dried in the shade। तो पहले इनको क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता था, एंड दिस प्रैक्टिस facilitate the evaporation of excess water leaving behind the important part of the medicine। तो उसमें जितना भी, जब हम उसको ड्राई करेंगे तो उसमें जितना भी एक्सेस वाटर होता था वो क्या हो जाता था, इवापोरेट हो जाता था, उसको निकाल दिया जाता था, एंड तब हम उसको लंबे टाइम तक के लिए क्या कर सकते थे बेटा, स्टोर कर सकते थे। ठीक है, क्या इतनी चीजें समझ में आ गई हैं? यस यस ना। चलो, तो यहाँ तक हम अपनी आज की क्लास में ही रखते हैं। नाउ इसके बाद इन्वेस्टिगेशन वाला जो पार्ट है हमारा, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एक्टिविटी 9.3 फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। 9.3 हम कब से करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करना शुरू कर देंगे। क्या इतनी चीजें क्लियर है मेरी? तो आई होप कि देखो ये जो प्यारा सा हमने चैप्टर, आसान सा हमने चैप्टर जो पढ़ा है ना, और आधे घंटे का जो हमारा लेक्चर हुआ है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहा होगा, एंड बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए आपको पढ़ते रहना है, बहुत सारी तैयारियां करनी है अपने एग्जाम की। थैंक यू सो मच।